हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। तो चलिए वीडियो का एक बार कंटेंट देखते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वन है व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। नेक्स्ट है व्हाट आर द रूल्स फॉर द मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। नेक्स्ट है व्हाई वी कांट ओवरराइड द फाइनल मेथड। नेक्स्ट वन है कैन वी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड इन जावा और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेथड हाइडिंग। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग विद मेथड ओवरराइडिंग, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड ओवरराइडिंग के केस में कुछ डिफरेंट बिहेवियर करती है, इसलिए हम उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे। एंड सिक्स वन है हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस वीडियो में इंटरनली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इनहेरिटेंस में हमारी एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को या उसके मेथड्स को इनहेरिट कर सकती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में प्रोवाइड कराया है, तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है पेरेंट क्लास एंड ये उस सेकंड क्लास है चाइल्ड क्लास, एंड यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया है। तो इसका मतलब है इसका जो एक मेथड है वो इनडायरेक्ट वे में मेरे पास इनहेरिट होकर मेरी क्लास में आ जाएगा। बट कई बार हम रिक्वायरमेंट बेस पे पेरेंट क्लास के मेथड को अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, मतलब जो उसमें लॉजिक है उसको हम ओवरराइड करना चाहते हैं, खुद से बताना चाहते हैं कि अगर ये मेथड कॉल होगा तो उसको ये आउटपुट जनरेट करनी है। तो अगर हम सेम नेम का मेथड विद सेम सिग्नेचर ऑफ पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं तो उसे हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रिंट डाटा एक मेथड है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेम सिग्नेचर के साथ मेथड क्रिएट किया है जिसका नाम भी प्रिंट डाटा है, पब्लिक उसका एक्सेस मॉडिफायर है, रिटर्न उसका वॉइड है। तो इसका मतलब है कि मैं अपनी चाइल्ड क्लास में इस वाले मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो जेवीएम इसको प्रिंट करेगा बजाय कि इसके। बट अगर हम मेथड ओवरराइडिंग नहीं करते हैं तो हमें सिंपली पता है कि अगर हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा ये मेथड कॉल होता है। बट मेथड ओवरराइडिंग में हमेशा ओवररिडन मेथड कॉल होता है, बट उसके लिए भी डिफरेंट केसेस बनते हैं जो हम वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 टाइम्स कॉल किया है, हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड इसको कॉल किया है, तो इसकी आउटपुट मेरे पास यहाँ पे ये आई है। उसके बाद मैंने इसको चाइल्ड क्लास से कॉल किया है, देन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से जब मैंने इसे कॉल किया तो इसकी चाइल्ड क्लास वाली यहाँ पे प्रॉपर्टी ये आई है, जो कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। इसमें 2 लाइंस हैं एंड ये हमारी ये वाला मेथड प्रिंट हुआ। उसके बाद मैंने इसको पेरेंट क्लास का रेफरेंस लिया है एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है। तो जब मैं इसे कॉल करूँगा तो ये मेरे पास चाइल्ड क्लास वाले मेथड को प्रिंट करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे इंटेंशनली इस मेथड को ओवरराइड किया है। एंड इसे ही हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं कि हमारा जेवीएम रन टाइम पे डिसाइड करता है कि उसे किस मेथड को कॉल करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस मेथड को कमेंट कर देता हूँ तो अभी मेरे पास ये वाला मेथड इनहेरिट होके यहाँ पे आता है, और जब मैं इससे पेरेंट क्लास के रेफरेंस और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करूँगा तो ये मुझे आउटपुट देगा ये वाली, क्योंकि ये मेथड यहाँ पे इनहेरिटेड है एंड वो डायरेक्टली उसकी आउटपुट प्रिंट करेगा। बट अब मैंने इसको इंटेंशनली ओवरराइड किया है, इसलिए मुझे आउटपुट दे रहा है इस मेथड की। तो मेथड ओवररिडन का सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हम अपनी मर्जी से किसी मेथड को ओवरराइड करना चाहते हो या उसको खुद की इंप्लीमेंटेशन बताना चाहते हो चाइल्ड क्लास में, उसे हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। हम मेथड ओवरराइडिंग को एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट क्लास को क्रिएट किया है जिसमें मेरे पास 3 मेथड्स हैं एंड इन सभी मेथड्स को मैंने ओवरराइड किया है हॉस्टल क्लास में, जो कि आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ कि मेन क्लास में सबसे पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इन वैल्यूज़ को प्रिंट करूँगा, फिर हॉस्टल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, एंड उसके बाद मैं स्टूडेंट का रेफरेंस लूँगा एंड हॉस्टल का ऑब्जेक्ट लूँगा, जो कि हम बोलते हैं कि पेरेंट का रेफरेंस होगा एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यूज़ करके 3 मेथड्स को कॉल किया, तो मेरे पास ये वाली आउटपुट आई, स्टूडेंट क्लास डाटा। उसके बाद स्टूडेंट का नेम राम है एंड उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिकेट है, जो कि हमारी प्रेजेंट है इस वाली क्लास में। ये 3 मेथड्स को मैंने कॉल किया है। अब मैंने हॉस्टल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड सभी मेथड्स को कॉल किया है, तो अभी मेरे पास हॉस्टल वाली क्लास का डाटा
प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हॉस्टल क्लास को ऑब्जेक्ट किया है, तो जो उसमें मेथड्स लिखे गए हैं वो उन्हीं को प्रिंट करेगा। बट आप यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट किया था, और ये सभी मेथड्स जो सेम उसमें हैं हमने उनको यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि जब हम स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस लेंगे और ऑब्जेक्ट हॉस्टल क्लास का लेंगे तब ये इसको कैसे डिफरेंशिएट करेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्लास के रेफरेंस से इन सभी मेथड्स को कॉल किया है, बट उसने जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंट की है वो उसने हॉस्टल क्लास की ही प्रिंट की है, क्योंकि हमने जो डाटा स्टूडेंट क्लास से आया था उस सभी को ओवरराइड कर दिया है। इसका मतलब है हम इंटेंशनली जेवीएम को बता रहे हैं कि हम इनहेरिट हुई डाटा को खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एंड अब हमें ये वाली इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है डायनेमिक टाइम पे, एंड इसे ही हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाली सारी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इन सभी मेथड्स को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इस क्लास के पूरे डाटा को कमेंट कर दिया है, मतलब मैंने मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को हटा दिया है, एंड इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो जब मैंने इसको एक्सटेंड किया है इसका मतलब है स्टूडेंट क्लास के ये सारे मेथड्स यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में हमारे पास हैं। तो जब मैं इनको कॉल करूँगा तो हमारे पास ये सेम ही इंफॉर्मेशन प्रिंट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बेसिक हमारे पास हॉस्टल का ऑब्जेक्ट है एंड स्टूडेंट का रेफरेंस है, बट हमारे मेथड खुद ही इनहेरिट होके आ रहे हैं तो वो उसी इन्फॉर्मेशन को ही प्रिंट करेंगे। बट अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ इसका मतलब है हमने खुद की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एंड मेथड्स को ओवरराइड किया हुआ है। तो इस एग्जांपल से आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे कि हम मेथड ओवरराइडिंग को कब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन शुड वी यूज़ द मेथड ओवरराइडिंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं व्हेन शुड वी यूज़ द डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब हमने ये तो देख लिया है कि मेथड ओवरराइडिंग हम करते कैसे हैं, बट हमें ये पार्ट इसका देखना है कि हम मेथड ओवरराइडिंग की नीड क्यों है या हम इसे कब यूज़ करें। तो जैसा कि हमें पता है कि हम इसको मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को इनहेरिटेंस के केस में ही यूज़ कर सकते हैं। तो हम ओवरराइडिंग कंसेप्ट को तब यूज़ करेंगे जब हमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास में खुद से इम्प्लीमेंट करनी हो विदाउट इफेक्टिंग द पेरेंट क्लास लॉजिक। जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि हमने यहाँ पे 3 मेथड्स को इनहेरिट किया है, बट मैं चाहता हूँ कि बाकी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन सेम रहे, बट जो स्टूडेंट डाटा की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं खुद से देना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट को यूज़ करूँगा। हम इसका एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन में भी देख सकते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन डॉट जावा एक क्लास है जिसमें ऐड मेथड है, एंड उस क्लास को इनहेरिट किया है एरे लिस्ट क्लास ने। बट एरे लिस्ट क्लास ने उस ऐड मेथड को ओवरराइड किया है, क्योंकि एरे लिस्ट हमेशा हमारी चलती है इंडेक्स बेस पे, तो उसने अपनी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे इंडेक्स बेस के बेस पे प्रोवाइड कराई है। इसी तरह हैशसेट क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन को ही इनहेरिट करता है, बट वहाँ पे भी ऐड मेथड को ओवरराइड किया गया है, एंड यहाँ पे हैशसेट ने खुद की इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड किया है, क्योंकि हैशसेट इंटरनली यूज़ करता है मैप को, तो वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन खुद प्रोवाइड किया है। तो आप इसका यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल भी देख सकते हो कि जेडीके ने भी मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट यूज़ किया है। तो ये हमारा सिचुएशन बेस रहेगा कि कब हमें मेथड को ओवरराइड करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। तो मेथड ओवरराइडिंग के साथ साथ हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना है ताकि हम मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मेथड का नेम एंड पैरामीटर लिस्ट शुड बी सेम। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 3 मेथड हैं जिनको हमने ओवरराइड किया है, तो इसका मतलब है कि हम इन 3 मेथड को जब हम अपने इसमें राइट करेंगे तो इनका नेम एंड पैरामीटर लिस्ट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होती है तो जेवीएम इसको एक अलग मेथड की तरह कंसिडर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका पैरामीटर टाइप बदलता हूँ या पैरामीटर का ऑर्डर भी चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे है मैं पहले इंटीजर को बाद में लिख देता हूँ एंड स्ट्रिंग पैरामीटर को पहले लिख देता हूँ, तब भी ये मेथड ओवरराइडिंग नहीं माना जाएगा, वो इसको एक डिफरेंट मेथड की तरह कंसिडर करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक मेथड है, इसमें मैं इंट की जगह यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ एंड उसके बाद इसकी आउटपुट जनरेट करके देखता हूँ कि हमें आउटपुट यहाँ पे क्या मिलती है। तो ये इसको एक अलग मेथड कंसीडर करके चलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका पैरामीटर है इंट एंड यहाँ पे इसका पैरामीटर है फ्लोट। तो अभी यहाँ पे इसकी आउटपुट आप देख सकते हो
इस वाले मेथड में मैंने इसका पैरामीटर चेंज किया था, तो यहाँ पे रूम नंबर 195 हमारा प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जब हम स्टूडेंट इन्फो को कॉल करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो वो इस वाले मेथड को कभी कॉल नहीं करेगा, क्योंकि वो इस वाले मेथड को कॉल करेगा। तो इसलिए आपको पैरामीटर लिस्ट एंड उसका नंबर ऑफ ऑर्डर जो भी है वो बिल्कुल सेम रखना है। नेक्स्ट रूल है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हम कभी भी रिस्ट्रिक्टिव नहीं कर सकते ओवररिडन मेथड का। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सारे मेथड पब्लिक हैं, तो अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं इसको प्राइवेट करूँ तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इसको अलाउ नहीं करता। जैसे हमें पता है कि पब्लिक कीवर्ड सारी जगह एक्सेसिबल होता है, बट प्राइवेट हमारा सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल रहेगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, जावा इसको अलाउ नहीं करती। इसी तरह हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी नहीं यूज़ कर सकते। तो हाँ, अगर ये हमारा पब्लिक है तो हमें इसे पब्लिक ही रखना पड़ेगा, मतलब हम मोर रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो सकते। नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि हम अनचेक्ड एक्सेप्शन को कभी भी थ्रो कर सकते हैं ओवररिडन मेथड में, बट हम एक चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमारी एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, इसको हम यहाँ से इजीली थ्रो कर सकते हैं अपने ओवररिडन मेथड में। बट अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ कि मैं किसी चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करने की ट्राई करूँ, तो वो मुझे एरर देगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करने पे बिल्कुल सेम वही बात लिखता है कि आप ओवररिडन मेथड में ये थ्रो नहीं कर सकते। अगर आपको ये देखना है कि चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सी होती हैं, तो उसका लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि आप प्राइवेट मेथड को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है कि प्राइवेट मेथड्स और वेरिएबल कभी भी हमारे एक्सटेंड नहीं होते, मतलब जब हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो हम उनको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो जब वो इनहेरिट नहीं होंगे और हम सिमिलर मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करने की ट्राई करेंगे, तो जेवीएम उसे कभी ओवरराइड कंसेप्ट में कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं होते। नेक्स्ट है कि जो मेथड्स कभी इनहेरिट नहीं हो सकते वो कभी ओवरराइड भी नहीं हो सकते। जैसे हमारा प्रोटेक्टेड मेथड है वो हमेशा विद इन दी पैकेज यूज़ होता है, तो अगर आप उसको आउटसाइड दी पैकेज यूज़ करने की ट्राई करोगे और उसके बाद उसे ओवरराइड करने की ट्राई करोगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। एंड हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमेशा ओवरराइड करते हैं उसकी फर्स्ट कंक्रीट सब क्लास में। नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते, बिकॉज कंस्ट्रक्टर कभी भी हमारे इनहेरिट नहीं होते दूसरी क्लासेस में। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग विद मेथड ओवरराइडिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये इंटरव्यूज में भी काफ़ी पूछा जाता है। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग थोड़ा डिफरेंट बिहेव करती है जब हम उसे मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो हमने इसको सिनेरियो वाइज डिवाइड किया है। तो फर्स्ट सिनेरियो है, if the parent class doesn't throw any exception but child class throws an unchecked exception। मतलब हमारा जो पेरेंट क्लास का मेथड है वो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, बट हम चाइल्ड क्लास के मेथड से एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कराते हैं, तो उस टाइम पे हमारी आउटपुट कैसे आती है। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन होगा कि हम एक अनचेक्ड एक्सेप्शन को अपने ओवररिडन मेथड में थ्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है कि जब हमारा पेरेंट क्लास का मेथड कोई भी एक्सेप्शन थ्रो ना करे, बट चाइल्ड क्लास का मेथड एक्सेप्शन थ्रो करे, बट वो एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन हो, बट ये हमारा कंपाइलेशन टाइम पे हमें एरर देता है, क्योंकि जावा में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हो पेरेंट क्लास है, इसका एक मेथड है वॉइड कलर, एंड यहाँ पे हम एक चेक टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो करने की ट्राई करते हैं, बिकॉज चेक टाइप की एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होती हैं जो हमें पहले ही प्रोग्राम को रन करने से पहले, कंपाइल टाइम से पहले उनको सारा मैनेज करना होता है और उनकी हैंडलिंग प्रोवाइड करानी होती है। नेक्स्ट है, इफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास बोथ थ्रोज ए चेक्ड एक्सेप्शन। यस, अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का मेथड दोनों ही चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द ओवरराइडिंग मेथड इन ए सब क्लास थ्रो इट्स सुपर क्लास एक्सेप्शन। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो कि चेक्ड एक्सेप्शन है, तो हमारा जो पेरेंट क्लास का मेथड है वो चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, बट जो हमारा चाइल्ड क्लास का मेथड है वो भी हमारा एक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, बट वो जो एक्सेप्शन है वो इस क्लास की
पेरेंट एक्सेप्शन है, मतलब वो इस क्लास की एक सुपर क्लास है, तो वो जावा में पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इन सब सिनेरियोज़ को हमारी वेबसाइट से ट्राई कर सकते हो, जिसका नाम है javagol.com। इस पोस्ट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द ओवरराइड एनोटेशन इन जावा। तो ओवरराइड एनोटेशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हम एक मेथड को अपने ओवरराइड कर सकते हैं या फिर उसको हम किसी भी टाइप की एक्सेप्शन से सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इस क्लास में ये 3 मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड है मेरा गेट स्टूडेंट डाटा। अब अगर मैं इस मेथड को ओवरराइड करना चाहता हूँ एंड इसकी आउटपुट को खुद से मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, अपनी आउटपुट कुछ प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बिना एनोटेशन के भी ओवरराइड कर सकता हूँ। बट बाई चांस अगर मैंने इसमें कोई भी माइनर सी मिस्टेक कर दी, जैसे यहाँ पे मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ई की जगह मैंने इसमें ए लिख दिया, तो कंपाइलर इसको मेथड ओवरराइडिंग ना समझ के इसको न्यू मेथड की इम्प्लीमेंटेशन समझेगा एंड वो आउटपुट कुछ और जनरेट करेगा जो शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। बट हम चाहते हैं कि हम अपने मेथड को ओवरराइड करें एंड उसकी आउटपुट हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें। तो हम यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है कि अगर मैं किसी भी करैक्टर में ज़रा सी भी मिस्टेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ओवरराइड एक्सेप्शन पहले ही कंपाइल टाइम पे एरर शो करती है। तो मुझे कंपाइल टाइम पे ही इस चीज़ का पता चल जाएगा कि मैंने कोई मिस्टेक की है एंड ये मेथड ओवरराइडिंग को नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। तो बेसिकली इस एनोटेशन का फ़ायदा हमें तब ज़्यादा होता है कि जब हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है एंड हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं एंड उस टाइम पे अगर हम कोई माइनर सी मिस्टेक करते हैं तो कई बार हम इसी चीज़ को डीबग करने में, ट्रैक करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है कि हमारी एरर कहाँ पे है। तो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए अगर आप ओवरराइड एनोटेशन का यूज़ करते हैं तो आपको कंपाइल टाइम पे ही आपकी एरर को बता देता है कि आपने क्या मिस्टेक की है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन है कैन वी ओवरराइड द फाइनल मेथड इन जावा। सो आंसर है नो, वी कांट ओवरराइड ए फाइनल मेथड इन जावा। इसका रीज़न सिंपल है कि एक फाइनल मेथड की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि फाइनल मेथड को हम कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हम चाहते हैं कि जो हमने बेस क्लास में या पेरेंट क्लास में इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की है वो इम्प्लीमेंटेशन जो भी क्लास उस क्लास को इनहेरिट करे उन सब के लिए कॉमन रहे एंड कोई भी उस इंफॉर्मेशन को ओवरराइड नहीं कर पाए। सपोज करो कि आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो या एक कॉलेज के आप ओनर हो, तो आप उस कॉलेज का जो नाम है तो उसका एक मेथड क्रिएट कर देते हो। तो अभी आप चाहते हो कि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा सकता है, बट जो कॉलेज का नेम है वो हमेशा सेम ही रहेगा हर डिपार्टमेंट के लिए। तो उस केस में हाँ, आप इस सिनेरियो से बचने के लिए आप डायरेक्ट उस मेथड को फाइनल क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आपकी उस क्लास को कोई इम्प्लीमेंट करेगा या इनहेरिट करेगा तो वो बाकी सभी मेथड्स में अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है, बट जो कॉलेज नेम होगा वो सेम होना चाहिए। तो उस मेथड को कभी भी कोई ओवरराइड नहीं कर पाएगा एंड वहाँ पे कॉलेज नेम को चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरह के सिनेरियो में आपको फाइनल मेथड का यूज़ होगा। तो इसीलिए फाइनल मेथड को हम कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्लास में मैंने इस मेथड को फाइनल कीवर्ड यूज़ किया है, तो जब मैंने इसको यूज़ किया है तो हमारे पास यहाँ पे कंपाइल टाइम पे एरर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड इन जावा। यस, वी कैन ओवरराइड द स्टैटिक मेथड इन जावा। हम इस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं एंड उसको अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अब उसमें कुछ एक ट्विस्ट आता है कि जब हम उसको प्रिंट करने की ट्राई करते हैं तो वो हमेशा अपनी पेरेंट क्लास के मेथड को ही प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में मैंने एक स्टैटिक मेथड था, उसको यहाँ पे मैंने ओवरराइड किया एंड उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिफरेंट है। तो अभी जब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो ये मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट का ही डाटा, बिकॉज यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस लिया है एंड हॉस्टल क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है। तो जब मैं इस मेथड को इससे कॉल करूँगा तो हमें पता है कि जो स्टैटिक मेथड हैं वो कभी भी रेफरेंस से कॉल नहीं होते, वो क्लास नेम से कॉल होते हैं। तो जब मैं इसका रेफरेंस यूज़ करूँगा तो JVM इंटरनली इस रेफरेंस को क्लास नेम में कन्वर्ट करेगा जो कि है स्टूडेंट, एंड देन स्टूडेंट से इस वाले मेथड को कॉल करेगा। तो ये वाला हमारा डायरेक्ट कॉल होगा
ये मेथड, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे ये वाली आउटपुट आई है। तो इसे हम मेथड हाइडिंग कंसेप्ट भी कहते हैं। आप ये टॉपिक हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हो जिसका नाम है javagol.com। यहाँ पे मैंने मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस किया है विद एग्जांपल, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पे ये सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एंड ये मल्टीपल एग्जांपल्स को अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी एंड इसका लिंक मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।